वजीर रेलवे शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत पूरे एतमाद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, फैसला आ गया, आप समझते हैं अभी आसानी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा, नून लीग पीपल्स पार्टी आसानी से मान जाएंगी, या जरा नर्म रवैया वजीर आजम को करना पड़ेगा, आप लोगों को मनाना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है? देखें, उनसे बात होगी, बात जो करने वाले हैं उनको बात करने का सलीका और तरीका आता है। बात समझें, डन है बाजवा 3 साल के लिए, डन है, डन है, डन है, डन है। और छोड़ें बाकी बातें, ये हमसे गलती हुई, कोताही हुई, हमारे से इज़ार रहम और हम पलके नहीं संवार सके और उसका वफा जफा बन गया और एक ही नुक्ते ने मारम से मुजरम कर दिया। ये हमसे हुई हैं गलतियां ब्यूरोक्रेसी की और छोटे स्टाफ की। लेकिन ये बात तय है कि पाक फ़ौज का वो अजीम जर्नैल है जिसने करतारपुर को, आप देखें, कॉरिडोर खोला, जिसने अफ़गान बॉर्डर लगाया, जिसने फाटा को साथ शामिल किया, जिसने दुबई, चीन, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और ख़ुद मेरी मौजूदगी में चीन के सदर मिस्टर शी ने कहा कि इन माई होल लाइफ आई मेट ओनली वन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, दैट इज़ जनरल कमर जावेद बाजवा। 2 दफ़ा उसने मेरी मौजूदगी में ये बात कही कि मैंने जिंदे, और इस दफ़ा भी मैं तो इसलिए भी मशकूर हूँ कि जहाँ इमरान खान ने एक कलीदी किरदार मेरे रेलवे में ML1 के लिए किया इख्तियार, वहाँ टॉप नंबर 1 पॉइंट पे उसने कमर जावेद बाजवा साहब ने मिस्टर शी से जो है ML1 डिस्कस किया। और पाक फ़ौज के बारे में खोसा एक बहुत बड़ा, मैं फ़ैन हूँ खोसा साहब का। मैंने 2 केस उनके सामने लड़े हैं, दोनों जीते हैं। दुनिया के चोटी के पानामा का केस मेरा केस था, लेकिन ये इनसे गलतियां हुई हैं। इनको वफा और जफा का फ़र्क एक नुक्ते का समझ नहीं आ रहा था। उसने तहम्मुल का सबूत दिया, अदलिया ने बुर्दबारी का सबूत दिया, दूरअंदेशी का सबूत दिया और दानिशमंदी का सबूत दिया। 6 महीने दिए हैं, 6 महीने समझें, ये 3 साल हैं पूरे, और 6 महीने में आर्मी एक्ट भी ठीक हो जाएगा और असम्बली से पास भी हो जाएगा। सब आपने जो बातें की, अब एक सीपैक के हवाले से आपने कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह चुके हैं, जब इस हुकूमत के अपने बयानात की वजह से चाइनीज़ नाराज़ हुए तो कमर जावेद बाजवा साहब गए, जनरल बाजवा साहब, और उन्होंने जाके मामलात को ठीक किया। करतारपुर की बात भी आप ठीक कह रहे हैं, माजी में भी वज़ीर आज़म चाहते थे कि करतारपुर का मामला हो, नहीं हो सका, अब हो गया, तो ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब का किरदार होगा। मगर जो आपने जुमला कहा है, ये दूसरी मरतबा कहा है। पहले मौलाना के लिए कहा था कि जिन्हें बात करनी आती है वो मौलाना से बात कर लेंगे, आपने फिर कहा जिन्हें बात करनी आती है वो मामला तय कर लेंगे। नहीं, अब हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये जो लेजिस्लेशन का मसला, इसको अपोजिशन पर ऑन बोर्ड लाने का काम भी जिन्हें बात करनी आती है वो करा लेंगे। खुशी खुशी वोट देंगे। आप देख लेना मेरी ये भी बात, जब मैं कह रहा था मौलाना चला जाएगा, आप सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये मैंने 6 महीने पहले कहा कि नवंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट महीने हैं, 15 जनवरी तक सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। ये नॉर्मल हो जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, 3 साल कमर जावेद बाजवा के और हमारे भी 3 साल रह गए हैं। सो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जमहूरियत और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इक्तिसादी सरबुलंदी के लिए इकट्ठे चलेंगे। और बाकी जो फजलुर रहमान साहब तो इस्तीफ़ा लेने आए थे, वो रोज़ कह रहे हैं नवंबर को आ रहा है इस्तीफा, दिसंबर को आ रहा है, अब कह रहे हैं मार्च को आ रहा है। मार्च भी आप देख लेंगे गुजर जाएगा। मगर आप कैसे कह रहे हैं खुशी खुशी वोट देंगे, अपोजिशन दौड़ी दौड़ी आएगी? वो अपोजिशन का मौक़िफ़ अभी तक आया नहीं है। हमारे साथ ज़ाहिर है कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि क्यों देंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि वो खुशी खुशी दे देंगे। वज़ीर आज़म अपना जो बयानिया उनका है, अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, जेल में रखूंगा, उन पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अपोजिशन को टारगेट करते हैं, कोई सॉफ्ट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा और अपोजिशन मान जाएगी। देखें, इमरान खान का ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा माफिया जो इमरान खान को के ख्याल में नवाज शरीफ को बाहर ले गया, फजलुर रहमान को यहाँ लाया और मिस्टर राही से, और राही क्या उसकी औकात है, क्या पिद्दी शोरबा क्या बेचता है वो, और उससे चीफ जस्टिस की अदालत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ रिट करा दी। ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत को डिस्टेबल करने की एक्सरसाइज है जो कि नहीं हो रही। और इस वक्त अल्लाह के बाद इस हुकूमत को फ़ौज का बड़ा सहारा है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, क्योंकि फ़ौज डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना चाहती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वैसा मसला होता तो और भी मसला तैयार था। यानी अगर ऐसा फैसला आता तो आईनी और कानूनी और जवाज़ रखे गए थे ताकि उसका मुतबादल जो है, उसका मुतबादल हल तलाश किया जाए। लेकिन खोसा एक फ्यूचरिस्ट जज है, एक विजनरी जज है, एक एडवेंचरस जज है, और खोसे ने सबक भी सिखाया है, चूंटी भी ली है, लोगों को निशानदेही भी की है कि भाई, और हमारी भी क्लास ली है, और साथ में हमें मोहलत दी है कि अपने आप को ठीक कर लो।
शेख साहब, मैं इस वाली बात पर दोबारा भी आ रहा हूँ, मगर आपने जो फिर कहा कि वज़ीर आज़म को ये क्यों लगता है वज़ीर आज़म को बार बार कि कोई माफिया है जिसने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा? उनके अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी अपनी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका अपना बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड, उनके अपने शौकत खानम के डॉक्टर, खुद उन्होंने बयानिया बनाया पूरा। ये क्यों लगता है उन्हें कि किसी और ने बाहर भेजा? ये तो खुद इमरान खान ने भी कहा कि उनकी तबीयत तशवीशनाक है, कैबिनेट के इजलास में, कोर कमेटी में भी कहा। लेकिन अब इमरान खान की को जब लोग वहाँ से लंदन से बैठे, वो क्योंकि इमरान खान, हालांकि मेरी उनसे गुजारिश होती है कि वो ज़्यादा ये स्मार्टफोन ना देखा करें, लेकिन उसके टेक्स्ट जब उसको आते हैं तो वो जब देखता है तो इधर उधर भी भेजता है कि वो जनाब खाना खा रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उसको कोफ्त होती है। अब असल में इमरान खान का अब ये ख्याल है, जब ये चीफ जस्टिस की अदालत में ये कल तक के हालात तो बड़े, मैं तो टीवी पे कह रहा था पहले दिन से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने खोसा साहब की अदालत में दो केस लड़े हैं। वो बहुत दूर अंदेश इंसान है, और मैं तो कहता हूं कि जजों का भी 3 साल बढ़ने चाहिए जी। लोग मिल ही नहीं रहे, पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है लोगों की, अच्छे लोग नापैद हैं। आज हमारा एक रेलवे का चेयरमैन गया, रिटायर हुआ है, मैं सोच रहा हूँ यार पता नहीं ऐसा बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा। शेख साहब, आपने कहा कि कोफ्त होती है वजीर आजम को जब उन्हें तस्वीरें आती हैं नवाज शरीफ साहब की। ये शेख साहब, वजीर आजम इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं नवाज शरीफ। जब वो गिरे थे तो नवाज शरीफ उन्हें बिस्तर में देखने गए थे अस्पताल में। ये क्या कोई जाती दुश्मनी और नफरत हो गई इमरान खान साहब को नवाज शरीफ से कि वो जेल में हो तो क्या उनका एसी भी निकालूंगा, टीवी भी निकालूंगा? वो बीमारी की वजह से मेडिकल रिपोर्ट देख लें, फिर उनको तकलीफ होती है कि ये चल फिर क्यों रहा है? उन्हें हर हाल में या तो जेल में भी चाहिए तो बगैर एसी और बगैर टीवी के नवाज शरीफ चाहिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हो बीमार हो तो भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ नवाज शरीफ चाहिए। इतने जाती नफरत और दुश्मनी हो गई है वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ से। एक्चुअली इमरान खान को लोगों ने एहतसाब के नाम पे वोट दिए हैं। इमरान खान ने इन सबको चोर, डाकू, लटेरा, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, नॉनसेंस, स्टूपिड तक के जुमले इस्तेमाल किए। आपने अपने अल्फाज भी अब वो जब उन लोगों को बाहर जाता देखते हैं तो वो सारा, और उसने कहा कि जो एनआरओ देगा वो गद्दारी करेगा, अगर मैं एनआरओ दूंगा गद्दारी करूंगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि इमरान खान को भी, कैबिनेट को भी इजाज़त देनी पड़ी उसको बाहर जाने के लिए, जो बावजूद इसके कि हमने इमडेंटी लगाई। इमडेंटी तो ख़त्म हो जानी थी, वो तो समझ ही थी, वो तो मेरे जैसे आदमी को समझ थी कि ये हम गलत काम कर रहे हैं, या भेजने दें या उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते पैसों की, अदालत ने उसको ख़त्म ही कर देना। इसलिए मैंने मीडिया को पहले कह दिया था कि अदालत इसको कल भेज देगी। मैं तो साथ साथ कौम को बाखबर रखता हूँ। शेख साहब, आपको नहीं लगता है सारे प्रोसेस में रिटायर्ड जनरल अमीर शुएब साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आर्मी को शर्मिंदा किया गया है जिस तरीके से ब्लंडर्स हुए, फिर अदालत ने कहा कि डिग्रियां चेक कराएं, हुकूमत, आज फैसले में भी अदालत ने हुकूमत पर खासी तनकीद की है। इस पूरे प्रोसेस में आपको नहीं लगता कि हुकूमत बहुत नाअहल और कमज़ोर के तौर पर सामने आई है? इसका नतीजा कमज़ोरी है और नाअहल के तौर पर सामने आई। देखें, हुकूमत के साथ इमरान खान ने जिस टीम के साथ इलेक्शन लड़ा, ये सारी टीम इमरान खान की वजह से मुंतखब हुई है। उसमें मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिसमें वो सलाहियतें नहीं हैं जिनसे वो काम लिया जा रहा है, और वो बाज़ पीटीआई का नाम इमरान खान है और इमरान खान का नाम पीटीआई है, पीछे अल्लाह का नाम ही है। सो हमारे पास वो इतनी क्लास की टीम नहीं जो इमरान खान के साथ होना चाहिए थी। सो मैं ये दयानतदारी से समझता हूँ कि हम में बाज़ कोताहियाँ और ख़ामियाँ ज़रूर हैं, क्योंकि हम एकदम पोल वाट की जंग के बाद हुक्मरानी में आ गए। हमारा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो नोबडी कैन बीट दी एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस की कमी है, इसके बावजूद इमरान खान हमें भी लेके चल रहा है, मुल्क को भी लेके चल रहा है और साजिशों का भी मुकाबला कर रहा है। शेख साहब, आप ज़ाहिर पिंडी में रहते हैं, वैसे भी करीब ख्याल किए जाते हैं, आप खुद भी कहते हैं, आपको लगता है वहाँ फ़ौज में नाराज़ी होगी इस बात पर कि हुकूमत ने एक छोटा सा मामला उसको इतना बुरी तरीके से मिसमैनेज किया और एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट की, एक्सटेंशन का मामला जो आज तक माजी में कभी मिसमैनेज नहीं हुआ? बाजवा साहब एक बाजवा डॉक्टर हैं, एक बड़ी सब्र, शुक्र और मिटा हुआ इंसान है, क्योंकि मैंने उनको कॉलेज लाइफ से देखा है। फर्स्ट ईयर में गॉर्डन कॉलेज देखा है, सेकंड ईयर देखा है, उनको सियासी सरगर्मियाँ इस्लामी जमीयत तलबा के लिए करते हुए देखा है। सो आज बाजवा जनरल बाजवा साहब के बारे में जो फैसला हो रहा है उससे फ़ौज सारी यूनाइटेड हो चुकी थी। कल फ़ौज की सूरत हाल बड़ी जज्बाती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था, इसलिए मैंने कौम को कहा कि खोसा साहब बड़े मिटे हुए फ्यूचरिस्ट जज हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कोई मसले पैदा हो जाएं और कोई आर्डिनेंस लाना पड़ जाए या कुछ और करना पड़ जाए। सो मेरा ख्याल है सारे मामला ठीक हो गए हैं, और अब ये जो नवंबर दिसंबर की बात कर रहे थे, आज वो मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह।
असर मगर ज़ाहिर है ये तो एक अच्छी बात है कि एक मुत्तहिद फ़ौज है आप, मगर आप में साथ में बार बार ये भी कहते हैं एक पेज वाली बात, जब आप लोगों ने अपोजिशन से बात करनी भी नहीं है, आप लोगों ने उनके खिलाफ तकारीर ही करनी है, वज़ीर आज़म ने भी उन पर तंज़ और तकारीर ही करनी है जैसे कि उन्होंने आज की, और आपने कहा बात करने वालों ने अपोजिशन से बात करनी है, तो फिर पेज आप ही का एक रहना है, अपोजिशन को इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, अपोजिशन ने ऐसे ही मान जाना है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। देखें, फौज का एक दिन का एजेंडा नहीं होता, उसका 20-25 साल का एजेंडा होता है। ये समझना कि पाकिस्तान जैसी अजीम फौज सिर्फ ये कि अभी इमरान खान के साथ है, वो 5 साल के बाद उसको अपने लंगर की भी खबर हो रही होती है कि लंगर में दाल पे तड़का पूरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो फौज का जर्नैल या जो कमांडेंट अपने लंगर पे भी नजर रखता है, सो पाकिस्तान की फौज जो है वो उसको किसी जगह कोई इनकारी नहीं है, खा नून लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा तहरीक इंसाफ हो। इस वक्त हमारी टर्न है, इसलिए हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ कामयाबी से ये हुकूमत आगे जाएगी। और बहुत जो बड़े काम हुए हैं, करतारपुरा देखें बाजवा साहब ने किया है, अफ़गान बॉर्डर पे देखें जो बाढ़ लगाई है, जो फाटा को शामिल किया है, और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों से बेहतर ताब राब्ता इस मौजूदा हुकूमत का कराने में भी बाजवा का बड़ा रोल है, और मेरी ML1 का करवाने में भी बाजवा साहब का बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद